हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और आपने सही पढ़ा टाइटल में कि नारनौल महेंद्रगढ़ में अटेली क्षेत्र में एक नया स्कूल जो है ओपन हो गया है। और ये जो स्कूल है, ये स्कूल जो है अभी बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि जल्द से जल्द रेडी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर काम जो है ज़ोर शोर पे है। ये आप सामने इधर देख रहे होंगे कि ये जो सड़क है, ये सड़क मार्ग आपका स्टेट हाईवे 148B है और ये नारनौल से महेंद्रगढ़ का सड़क मार्ग है। जब आप नारनौल से महेंद्रगढ़ की ओर 5-7 किलोमीटर ही आगे आते हो तो आपने ग्राम पंचायत गुलावला जो है उसका बस स्टैंड देखा होगा, और उसी बस स्टैंड पर जो है बिल्कुल मेन बस स्टैंड पर ही ये स्कूल है। और जो स्कूल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कौन से स्कूल में आए हैं। ये है द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, जो 7th माइलस्टोन महेंद्रगढ़ रोड नारनौल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। और काफ़ी शानदार ये स्कूल कैंपस जो है ना बनाया जा रहा है। इसका काम ज़ोर शोर पर है। बाकी स्कूल से संबंधित पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो हैं आज यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है नुपुर शर्मा जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और स्कूल के बारे में सारी बातें जानेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी मैम, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट। सर, आपका भी बहुत तहे दिल से स्वागत है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल में। तो बताएं अपने इस द वेदांता इंटरनेशनल स्कूल के बारे में विशेष तौर पे। सर, वेदांता एक अपने अलग तरीके का स्कूल है जो इस एरिया में पहली बार इस तरीके का स्कूल बनने जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ जो कि यहाँ के किसी भी स्कूल में नहीं है वो आपको वेदांता में मिलेगी। चाहे हम एकेडमिक्स की बात करें, चाहे हम इंटीरियर की बात करें, चाहे हम एक्सटीरियर की बात करें, हर सिरे पे आपको कुछ बेहतर ही देखने को मिलेगा। और बहुत कुछ है जो कि अभी सरप्राइज़ है। जैसे ही स्कूल शुरू होगा वैसे वैसे आप पाएंगे कि अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो आइए चलते हैं और देखते हैं, जानते हैं स्कूल के बारे में। जी अच्छा, मुझे ये देखो, आप कितना लंबा चौड़ा कैंपस दिखाई पड़ रहा है। आप लोगों को भी दिखाई पड़ रहा होगा, दूर तक दीवार गई हुई है। कितना लंबा चौड़ा कैंपस बना रखा है मैडम? सर, ये पूरा जो कैंपस है ये 5 एकड़ में फैला हुआ है और अभी तो ये बन रहा है। आप देखिए, बहुत हरा भरा, बहुत हरियाली वाला हम कैंपस बनाएंगे। सभी तरीके के स्पोर्ट्स के यहाँ पे सर ग्राउंड्स बनने हैं अभी सारे। इनफैक्ट शूटिंग रेंज, जो कि आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट शूटिंग रेंज इन दिस पर्टिकुलर एरिया वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस। और इसके साथ साथ सर, जितनी भी यहाँ पे आप देखिए, जो भी विशेषताएं, जो भी स्पेसिफिसिटीज़ होती है जो किसी स्कूल को बेहतर बनाती हैं। मैं ये मानती हूँ स्कूल सभी अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको औरों से अलग बनाती है, जो आपको विशिष्ट बनाती हैं। तो अगर मैं उन चीज़ों की बात करूं तो वेदांता स्कूल आने वाले समय में बढ़ावा देने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप को। हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे जो भी बच्चे आएँ वो नौकरी लेने में विश्वास ना करें, वो नौकरी देने में विश्वास करें। हम स्किल बेस्ड एजुकेशंस को बढ़ावा देंगे सो दैट वो जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चे के अंदर बचपन से ही डेवलप हो जाए कि हाँ। और हम कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए एग्री करेंगे, रेडी करेंगे। समय समय पे हम ट्रेनिंग्स लेंगे, सेशंस लेंगे, सेमिनार्स लेंगे, ताकि जिस चीज़ में बच्चा बेहतर महसूस करता है, जिस चीज़ में बच्चे को ये लगता है कि हाँ ये चीज़ मुझे पसंद है, इस चीज़ में मुझे अपना करियर बनाना है, तो हम उसी चीज़ में बच्चे को पॉलिश करें ताकि वो अपना नाम कमा सके। सही बात है। बाकी साथियों, आपको मैं बिल्डिंग दिखाता हूँ। बिल्डिंग का कैंपस जो पूरा जो है ना, आपको बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा होगा और ये लगभग बनकर रेडी सा ही है। क्यों मैम? क्योंकि कुछ पोर्शन पर तो मुझे वाइट वॉश भी दिखाई पड़ रही है। पोर्शन रेडी हो चुका है। अगर मैं क्लासरूम्स की बात करूँ, क्लासरूम्स रेडी हैं। आप ये देखिए, सारा इको फ्रेंडली फर्नीचर हम बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं। सारे जो क्लासरूम हैं वो डिजिटल क्लासरूम्स आपको मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं, आप देखिए, आप देख सकते हैं। हाँ दिखाइए जी, ये वाइट वॉश वाला सेक्शन मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्लासेस के बारे में बात करें जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे क्लासेस, अगर मैं बात करूं, बहुत ही ख़ास तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन करे हैं। पूरे ओपन एयरी क्लासरूम्स हैं और एयरी के साथ साथ मैं कहूँगी आपका पूरा कैंपस जो है, क्योंकि ये हमारा नहीं है, ये हम सब का स्कूल है, तो आपका कह के बुलाना ज़्यादा उचित मुझे लग रहा है। तो आपका जो स्कूल है वो पूरा फुली एयर कंडीशनड है और इसके साथ साथ बच्चों को गर्मी में गर्मी भी नहीं लगेगी और सर्दी में सर्दी भी नहीं लगेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्कूल। अलॉन्ग विद दैट, इफ़ आई टॉक अबाउट द क्लासरूम्स, ऑब्वियसली दे आर बिग, स्पेशियस और डिजिटलाइज्ड है, फुली डिजिटलाइज्ड।
अलॉन्ग विद दैट मुझे ये लगता है कि अगर मैंने कोई कमांड देनी है, मैंने अगर बच्चों को या टीचर्स को, क्योंकि पूरा जो कैंपस है दैट इज़ CCTV सर्विलांस कैंपस, सो वी विल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली। जी। अलॉन्ग विद दैट जो भी कमांड देनी होगी तो क्लास में बच्चों को डायरेक्टली सुनेगी प्रिंसिपल ऑफिस से कि ये करना है, ये नहीं करना है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्कूल एज वेल। बेसिकली अगर हम बात करें कि सेंट्रलाइज्ड AC तो लग गया, लेकिन सिलेबस सेंट्रलाइज्ड होगा, कैसा होगा? सिलेबस की बात करें तो सिलेबस भी हम ऐसा सिलेबस हम लेके आ रहे हैं जो कि CBSE को तो फॉलो कर ही रहा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तो फॉलो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चा वेदांता इंटरनेशनल का स्टूडेंट रहेगा अक्रॉस द नेशन, इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब, वो बच्चा कहीं भी चला जाए वो पीछे नहीं हट पाएगा, वो मार नहीं खाएगा। सिलेबस इस तरीके का हम लोगों ने डिज़ाइन करा है। करिकुलम की हम बात करें, विद द CBSE करिकुलम वी आर स्टार्टिंग, बट जो भी हमारे जो फैसिलिटीज़ है, चाहे वो फैसिलिटीज़ नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी फैसिलिटेटर्स, हमारी टीम, हमारे टीचर्स, वो जो टीचिंग फ्रेटर्निटी हम लोग इस तरीके की टीम लेके आ रहे हैं जो कि सिर्फ पुस्तकीय शिक्षा पे ध्यान ना देके, सिर्फ बुकिश नॉलेज पे ध्यान ना देके, वो बच्चों की हॉलिस्टिक ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट पे हम लोग बच्चों के ध्यान देंगे। और ये मुझे लगता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये आपको तब दिखेगा जब आपके बच्चे, हमारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ेंगे। सही बात है। अच्छा, यहाँ पर जैसे सिलेबस और टीचर्स की बात की जा रही है, एक बहुत बड़ी कड़ी होता है अपने आप में शिक्षक, तो शिक्षकों का किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग जो है ना कह सकते हैं अरेंजमेंट ये सब? सर देखिए, जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स आर द मिरर ऑफ एनी स्कूल। अगर आपको किसी भी स्कूल का स्टैंडर्ड देखना है या किसी भी स्कूल को आपको मापना है, उसको मापने का अच्छा तरीका है उसके टीचर्स। तो मेरा मानना ये है कि बीइंग एज अ टीचर आपको होना चाहिए कॉन्फिडेंट। तो हमारे स्कूल के सभी टीचर्स हैं वो आपको कॉन्फिडेंट मिलेंगे, आपको एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे, और वो टीचर्स ऐसे टीचर्स होंगे जो सीखने और सिखाने दोनों में विश्वास करने वाले मिलेंगे। क्योंकि आपको पता है एजुकेशन है वो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है, हर दिन एक नया दिन होता है, हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो। और जॉन F कैनेडी ने भी बोला है कि लीडिंग और लर्निंग, हमारे टीचर्स है वो फॉलोवर नहीं होंगे, हमारे टीचर्स होंगे वो लीडर होंगे। तो लीडिंग और लर्निंग है वो इंडिस्पेंसिबल है एक दूसरे के लिए। तो आप ये देखेंगे जब आप इस स्कूल में आएंगे, आप हम लोगों से मिलेंगे, तो आप ये पाएंगे कि कुछ तो है जो हमें औरों से अलग बनाता है। जी। अच्छा, ये जैसे कब से एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पर? सर रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, एडमिशन आप आइए, आप स्कूल विजिट कीजिए, आप मिलिए, एडमिशन्स ओपन है। और अगर मैं फ़ीस की बात करूं तो स्कूल की सुविधाओं को, स्कूल की फैसिलिटीज़ को देखते हुए हमारा जो स्कूल है इस एरिया का पहला ऐसा स्कूल है जो कि अफोर्डेबल फीस के अंदर इतनी सारी फैसिलिटीज़ एक साथ दे रहा है। एक साथ दे रहे हैं जी। अच्छा, टीचर्स भी आ सकते हैं यहाँ पर अभी तो? बिल्कुल सर, टीचर्स के लिए वॉक इन हम लोगों का शुरू है। रेगुलर बेसिस पे 9 to 5 दे आर वेलकम। देयर इज़ नो बार फॉर सैलरी फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। आपका स्कूल है, आप आइए, आप ज्वाइन कीजिए, डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग बेटर। अच्छा, फैसिलिटीज़ के बारे में बातचीत चल रही थी, एक बार मतलब इकट्ठी सारी फैसिलिटीज़ बता दीजिए। बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो हम स्कूल के बारे में बात करेंगे। स्कूल का जो कैंपस है वो 5 एकड़ में बना हुआ है, बहुत बड़ा लश ग्रीन कैंपस स्कूल आपको दे रहा है, जो कि आपको इस पूरे एरिया में कहीं भी नहीं मिलेगा और हमें औरों से अलग बनाता है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी गेम्स हैं, जितने भी जो मेजर गेम्स हैं, क्योंकि आपको पता है हरियाणा है वो खेलों के लिए जाना जाता है, तो वेदांता कैसे पीछे रहेगा सर। तो जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उनके सबके स्पेसिफिक ग्राउंड्स यहाँ पे बनेंगे और हर गेम का स्पेसिफिक कोच हम लोग हायर करने वाले हैं। तो जिसका बच्चा जिस गेम में अच्छा है, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे वो स्क्वैश हो, चाहे वो हैंडबॉल हो, चाहे वो बास्केटबॉल हो, कबड्डी हो, क्रिकेट हो, ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग हियर। अगर मैं गेम्स के अलावा मैं आपसे बात करूं तो जो हमारा पूरा जो कैंपस है वो सेंट्रलाइज्ड AC और हॉट, ठंडा और गर्म दोनों सुविधाओं से युक्त कैंपस हमारा है। 100% सिक्योर्ड एंड CCTV इनेबल्ड कैंपस है हमारा। AC और GPS इनेबल्ड ट्रांसपोर्ट्स वी आर प्रोवाइडिंग एंड फैसिलिटीज़ देयर फॉर ऑल द रूट्स अप टू 25 किलोमीटर्स वी आर अप्रोचिंग द पीपल। तो ऑल द पीपल्स अप टू 25 किलोमीटर्स दे आर welcome, they are invited, they should visit, they should come to our premises so that they can get a better version of schooling in this particular area. Then I come
the main SOP of this school which is not there in any other school, it is about the shooting range. तो हम लोग हमारे यहाँ के जो चाहे मैं महेंद्रगढ़ वालों की बात करूँ, चाहे नारनौल वालों की बात करूँ, चाहे अटेली वालों की बात करूँ, क्योंकि हर क्षेत्र से ये जो स्कूल है वो रीच में है, अप्रोचेबल है, तो आप यहाँ पे आइए। और अगर मैं लैब्स की बात करूँ, वेल इक्विप्ड लैब्स आपको मिलेगी। लैब सिर्फ साइंस की ही नहीं, विभिन्न जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज लैब भी यहाँ पे मिलेगी। और सब्जेक्ट के लिए हमने स्पेसिफिक साइंस के अलावा मैथ्स की लैब भी है। आपकी जो लैंग्वेज लैब तो मैंने आपको बता ही दिया है, इंग्लिश की आपको SS की लैब में मिलेगी। जो वो सारी चीज़ें जो हमें औरों से अलग बनाते हैं वो आपको यहाँ मिलेगा सर। अगर मैं बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करूँ तो स्विमिंग पूल आपको बच्चों के लिए यहाँ पे मिलेगा, स्पेसिफिक छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए भी। सो दैट दे कैन एंजॉय इन द समर्स, दे कैन एंजॉय द स्विमिंग, एंड इन द विंटर्स आपको पता है सो मेनी ग्राउंड्स वी आर गिविंग, तो दे कैन एंजॉय द गेम्स एंड दे कैन गेट देयर बेटर वर्जन। फाइन। और आज के टाइम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है NAP लागू हो चुकी है, NCF लागू हो चुका है, तो वो चीज़ें जो कि बच्चों को निखारती हैं, इट इज़ ऑल अबाउट स्किल बेस्ड। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, जैसा कि जब हमने अपनी बात स्टार्ट करी थी मैंने आपको बताया था, उसी चीज़ पे मैं अभी भी कायम हूँ कि स्किल बेस्ड, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मेन SOP सर हमारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना रहेगा, जिसमें एक बच्चा जो है, मैं आपको एक केस स्टडी बताना चाहूँगी। मेरा एक बच्चा था, और क्योंकि बहुत सालों से इस सेक्टर में हम लोग हैं, तो जहां हम बात करें, मैं आप 2 बच्चों को लेती हूँ फॉर एग्जांपल। एक बच्चा था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, ही यूज्ड टू सिक्योर 90+ ऑलवेज since from the beginning of his childhood and he was very good, but जहाँ कॉन्फिडेंस लेवल की बात हुई, जब उसने इंजीनियरिंग करी और उसका टाइम आया इंटरव्यू का, वहाँ पे वो अपनी चीज़ को उस तरीके से पेश नहीं कर पाया जैसे उसको करना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पे लूज़ कर गया। वहीं पे एक दूसरा बच्चा था जो एक 60% वाला बच्चा था, 65% वाला बच्चा था, लेकिन वो शुरू से एक्सट्रोवर्ट था, वेरी वेल स्पोकन था। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू उसने अपनी चीज़ को, अपने पक्ष को, अपनी काबिलियत को इस तरीके से सामने वाले के सामने साबित किया कि आज वो अब्रॉड में है। तो ये बहुत माइन्यूट चीज़ें, कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस चीज़ को दरकिनार करते हैं, वो सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे बात करते हैं, जबकि बच्चा जो होना चाहिए उसका जो कहते हैं ना सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके ऊपर हमने काम करना है, वो हमारा एक मेन एजेंडा रहेगा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्कूल के बारे में काफ़ी जानकारी जो है ना प्रिंसिपल मैम ने यहाँ पर दी है, और शानदार जो स्कूल कैंपस ये बनी रहा है। बाकी एडमिशन तो शुरू है ही, और सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। जी सर एडमिशन्स शुरू हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू है। देर किस बात की है, मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ, आप स्कूल में आएँ, एज अ पेरेंट आएँ, एज अ विजिटर आएँ, स्कूल विज़िट करें, हमसे मिलें और अपने बच्चे का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें। क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी, जितनी बताऊँ उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगी। हमारे स्कूल में बच्चों को जो कैंटीन है, कैफेटेरिया है, उसकी भी, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स, कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे के लिए खाना नहीं बना पाते हैं, लेट हो रही होती है, तो वी हैव अरेंज्ड 1 कैंटीन एंड कैफेटेरिया फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल, जो कि थोड़ा सा जो पेरेंट्स है वो स्ट्रेस फ्री होकर अपना काम कर सकते हैं कि ठीक है, बच्चा अगर स्कूल आ गया, कई बार टिफिन नहीं भी ले जा पाया, तो ऐसा है कि भूखा नहीं रहेगा। जी सर, जी, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल सर। अभी अगर मैं बात करूँ लैंग्वेजेस के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा 3rd लैंग्वेज होती है संस्कृत, सब लोग दे रहे हैं, सब सारे स्कूलों में। वो तो और आर्यव्रत का देश है सर, संस्कृत तो पढ़नी है, लेकिन क्योंकि इट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम, तो इसके अलावा सर फॉर द पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद जापानीज़। हम लोग फ्रेंच भी यहाँ पे दे रहे हैं, हम लोग स्पेनिश का भी प्लान कर रहे हैं, सो दैट, क्योंकि जब बच्चा छोटी एज में होता है, जब तक बच्चा 12 से और 14 साल का होता है या 8 से 12 साल का होता है, वो बहुत सारी अनंत भाषाएं वो सीख सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज फ्रेंडली बनाएं, सो दैट आगे आने वाले टाइम में अगर कुछ ऐसा होता है, बच्चा कुछ अच्छा करता है, तो भाषा के पीछे और वो मार ना खाए। बिल्कुल सही बात है। तो आपका बच्चा जो है ना कहीं पर भी मार नहीं खाएगा, आप यहाँ पर आ सकते हैं, और मैडम जो है यहाँ पर मिलेंगी, साथ में इनकी टीम भी यहाँ पर मिलेगी। बाकी आपको कैंपस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, लास्ट में मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग रेडी हैं आपके स्वागत के लिए, बस देर आपकी है। आप आइए और अपने बच्चे का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो साथियों, आज हमने जो दिखाया वो दिखाया आपको वेदांता इंटरनेशनल स्कूल कैंपस, और यहाँ आज हम पहुँचे थे। पूरी जानकारी हमने आपको दी। नारनौल महेंद्रगढ़ अटेली क्षेत्र के अंदर जो ये स्कूल है वेदांता इंटरनेशनल स्कूल, ये कुछ नए जो है ना मायने आप लोगों के लिए लेकर आएगा। आप अभिभावकगण, आप स्वयं भी अगर एक स्टूडेंट है तो यहाँ पर विजिट करें, अपने बच्चे को लेकर आएँ। यहाँ पर नुपुर शर्मा जो प्रिंसिपल मैम है, इनके साथ और साथ में इनकी जो टीम के साथ हैं मिलें। अगर आपको अच्छा लगता है तो दाखिला भी लीजिए। एडमिशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, साथ में टीचर्स भी आ सकते हैं। और 1 तारीख से ये जो है 1 अप्रैल से जो है सेशन शुरू हो जाएगा। बाकी विजिट आप अभी भी कर सकते हैं, और काम ज़ोर शोर पे चल ही रहा है, बिल्डिंग तैयार हो ही रही है। बाकी पूरा जो कैंपस है आपको हमने विजिट कराया, पूरी जानकारी जो है दी। और कैसी लगी आपको ये कवरेज, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।